टी-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। सर बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने हमारे चैनल को वक्त दिया। सर सवाल ये है कि आपकी तंजीम में यूथ जो है और चढ़कर हिस्सा ले रही है और यूथ जो है मतलब कि उसमें शामिल हो रही है आपकी तहरीक में, इसकी क्या वजूहत? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप कराची सेक्रेटरीट में तशरीफ़ लाएं। तहरीक जवानान पाकिस्तान के जो कि जिसके बानी और कायद जो है मरहूम शहीद जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह हैं और हमारे चेयरमैन अब्दुल्ला हमीद गुल हैं। मैं कराची की जिम्मेदारी पे फाइज हूँ। देखें, जिस तरह आपने यूथ के हवाले से हमारी तहरीक से वाबस्तगी और मोहब्बत का जिक्र किया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक जवानान पाकिस्तान कराची में मंशियात के रोकथाम के लिए, नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए, और वो नौजवान जो सियासी एक्टिविटी गलत तरीके से समझ के बैठे हैं और मुल्क और वतन और इदारों और आवाम के दरमियान जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ चलाते हैं, उनकी जहन साजी के लिए, उनको ये बताने के लिए कि हम मुहिब वतन हैं और सरजमीन इस्लाम और पाकिस्तान जो है अल्लाह का दिया हुआ वो अजीम तोहफा है कि इसकी हिफाजत हम सब पे फर्ज है। और इसी तरह इदारे और आवाम सब एक हैं और इंशाअल्लाह एक रहेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि माजी में नौजवानों को कराची में मुख्तलिफ गलत उस पे ट्रैक पे चलाया गया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक जवानान पाकिस्तान पिछले 1.5 साल से कराची में नौजवानों को एक अच्छी तरबियत मुहिबुल वतनी से भरपूर तरीके से सरशार होकर उन्हें जहन साजी कर रही है। इसमें ये कि सर 26 और 27 का बजट आ गया, आप क्या समझते हो कि ये बजट जो है आवाम दुश्मन है या आवाम मोहब्बत है? देखिए जी, 26 और 27 का जो बजट है उसमें तो आजकल एक निहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बजट जो कि कराची के आवाम के लिए एक ख़ास माने रखती है, क्योंकि गरीब तबके के लोग कराची में बहुत ज़्यादा हैं, मजदूर पेशा ज़्यादा हैं, और बजट से पहले ये पोजीशन है कि गरीब तबके के लोग इस बजट के इंतज़ार में थे कि तमाम एशिया खुर्दनोश जो है वो सस्ती हो जाएंगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, मगर अफसोस कि वही आवाम दुश्मन बजट पेश किया गया और जुल्म और ज्यादती के साथ पेश किया गया। पेट्रोल को 200 रुपए सस्ता होना था, इन्होंने 72 रुपीज 72 रुपए सस्ता किया। जुल्म है, ज्यादती है, आवाम दुश्मन बजट है। और फिर बजट वाले दिन आप मतलब है कि इस चीज को देखें कि लोगों के जहन को चेंज करने के लिए आपने खातून को माइक दिया और वो टू 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 के नारे लगा रही है ताकि कराची के अवाम इस टू टू के पीछे लग जाए, और गरीब जैसे बर्बाद था, जैसे तबाही की तरफ था, जैसे अपने बच्चों को एक टाइम का खाना देता था और एक टाइम भूखा सुलाता था, बच्चों तालीम से महरूम हो गए, इलाज से महरूम है, तो वो लोगों को जहन उस तरफ कर दिया। और हमारे लोग माशाअल्लाह, इनको मैं सलाम पेश करता हूं कि वो एहसास महरूमी से दूर हो चुके हैं, उनको एहसास नहीं है इंसानियत का, अवाम का, इस कराची के अवाम का। तो ये बिल्कुल ज्यादती हुई है, जुल्म हुई है। हम तहरीक जवानान के इस प्लेटफार्म से प्राइम मिनिस्टर साहब और सदर पाकिस्तान साहब से दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा ये जुल्म और ज्यादती बंद की जाए। जिस तरीके से बैरल सस्ता हुआ है उसी तरीके से पेट्रोल एक गरीब की बाइक, यार आप तो अपने डालों में घूमते हैं, प्राडों में घूमते हैं, जहाजों में घूमते हैं, गरीब का एहसास करो, गरीब का एहसास करो। अगर गरीब का एहसास नहीं कर सकते तो गरीब को चाहिए कि आप लोगों को पहचाने, आप लोगों को आइंदा इंतखाबात में वोट नहीं दे। क्यों? आप इस काबिल नहीं हो। आज कराची एक मैदान बन चुका है,
सेवरेज लाइनें, पानी के इलेक्ट्रिक की जुल्म ज्यादती, गैस का ना आना, ये कहां का इंसाफ है? ये जुल्म है, ज्यादती है। और ये अवाम दुश्मन बजट को तहरीके जवानान पाकिस्तान रिजेक्ट करती है, कैंसिल करती है। हमें ऐसा बजट मंजूर नहीं है, बल्कि हम फील्ड मार्शल आर्मी चीफ साहब से कहते हैं कि सर, ये 25 करोड़ अवाम, 26 करोड़ अवाम आपको सलाम करती है, मगर खुदारा इन हुक्मरानों को लगाम दे। जनाब फील्ड मार्शल साहब, लोगों की आंखें आपकी तरफ है, लोगों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता है, लोग आपको मसाजिद में नमाज में दुआ करते हैं, मगर खुदारा आप भी अपना हक अदा करें, इन हुक्मरानों को लगाम दे। लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए हैं, लोग अपने बच्चों को तालीम से महरूम करके बैठ गए हैं, लोग खून के आंसू रो रहे हैं, लोग अपने बच्चों को, आप जाएं औरंगी में, औरंगी टाउन जाएं, सरजानी जाएं, हमारे जितने गोटों में रहने वाले लोग हैं वहां जाएं, इब्राहिम हैदरी जाएं, आप कोरंगी जाएं, लोग खून के आंसू रो रहे हैं। फील्ड मार्शल साहब, मैं आपसे अपील करता हूं, आपसे दरखास्त करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म से कि खुदारा ये जुल्म और ज्यादती, इनके ये चर्चे, इनकी ये गरीबों का खून चूसना, ये आप ही, अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अल्लाह ने आपको मुकर्रर किया है, अल्लाह ने आपको जिस सीट पे बिठाया है, हम अब्दुल्ला गुल के कारकुन और जनरल हमीद गुल के सिपाही आपसे दरखास्त करते हैं कि खुदारा इस अवाम दुश्मन बजट को सही तरीके से अवाम में पेश किया जाए। और ये जो असेंबली में जो तमाशा होता है, जो जबानों और कौमों की बुनियाद पे लोगों को ताने दिए जाते हैं, जो माजी के दहशतगर्दी को दोबारा अवाम के सामने, अवाम के जहन को कैप्चर करने के लिए, अवाम के जहन को घुमाने के लिए जिस तरीके से ये ड्रामाबाजियां चल रही है, तो मैं समझता हूं फील्ड मार्शल साहब, ये ज्यादती है अवाम के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह कराची पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान का वो शहर है जहां अगर मैं बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जबानें, तमाम कौमें और तमाम फिरके और तमाम मज़ाहिब इस वतन में रहते हैं, इस कराची के रहते हैं। और इस कराची की तरक्याती कामों को आप देखें फील्ड मार्शल साहब, करप्शन हो रहा है, टैक्सेस लिए जा रहे हैं, अवाम के ऊपर नाजायज टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जो सरासर ज्यादती है। तो मैं इसको बिल्कुल अवाम दोस्त नहीं कहूंगा, बल्कि मैं अवाम दुश्मन बजट कहूंगा। और तहरीके जवानान पाकिस्तान और कश्मीर इस अवाम दुश्मन बजट को कैंसल करती है, रिजेक्ट करती है। अच्छा सर, अभी आपने नौकरियों की बात की है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि कराची जो है, सिंध जो है, बहुत तरक्की कर रहा है। सर, वो सिर्फ सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, गरीब आवाम को नौकरियां नहीं दे रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, न पुल बन रहा है, न रोड बन रहे हैं, न पानी है, न गैस है, न बिजली है। नाम निहाद तमाम सियासी टोला एक कमरे में बैठकर अवाम के खून चूसने की बात करते हैं। अवाम की सहूलत की बात किसी ने नहीं की। सब ने अपने इख्तिदार और अपनी सीट और अपनी कुर्सी के खातिर अवाम को ज़बा भी किया, अवाम के खून को भी चूसा और चूस रहे हैं। तो कोई नौकरियां नहीं है, ना अवाम को नौकरियां दी हैं पहले, ना मिली हैं। और अगर आती भी है तो मैं आपको प्रूफ के साथ कहता हूं कि सिलेक्शन तब होती है, चाहे वो सिंध पुलिस की हो, चाहे वो दिगर भर्तियां हो, उसमें बाकायदा डिमांड किया जाता है पैसों का। मेरे पास ऐसे नौजवान लड़के मौजूद हैं जिन्होंने 10-10 मरतबा सिंध पुलिस में अप्लाई किया, मगर अफसोस कि वो पैसे ना होने की वजह से सेलेक्ट नहीं हुए। तो ये ज्यादती है, जुल्म है। मैं आईजी सिंध साहब से कहता हूँ, डीजी रेंजर साहब से कहता हूँ कि खुदारा जब भी आप सिलेक्शन करें, नौजवानों को मौका दें इस फोर्स में शामिल होने का, कराची के अवाम को मौका दें। कराची के नौजवानों में ये टैलेंट मौजूद है, अच्छी सोच मौजूद है। आज मंशियात ने हमारे नौजवानों को तबाही और बर्बादी की तरफ धकेल दिया है। एक पिंकी को लेके सब ने तमाशा सियासी एक ड्रामा रचाया। ये अवाम के साथ मजाक है। और मैं अवाम को कहता हूं कि खुदारा बस कर दो, इस तासुब और कौम परस्ती की सियासत से बाहर आओ, मोहब्बत की
चादर को मजबूती से थामो और तहरीक जवानान पाकिस्तान का हिस्सा बनो। हम आपको बताएंगे कि सियासत कैसी होती है, उठना बैठना कैसे होता है और अपने हक के लिए आवाज कैसे बुलंद की जाती है। सर बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने हमें थैंक यू।